टाइम फॉर माई न्यू स्टोरी। सो ऐसा है कि इस साल मेरे साथ कुछ चीज़ हुई तो मैंने रियलाइज़ किया कि आई शुड शेयर अबाउट इट। देखो, बुरा होना तो देखो होता है, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ ना कुछ सीखते हो तो ऑलवेज टेक द लेसन। बट लेसन के साथ साथ कुछ अच्छा भी हुआ तो मैंने ऐसे रियलाइज़ किया कि लाइक मेरे को ना फ़ोन लेना था। ऐसे मेरे को ना हर साल चुल हो जाती है मेरे मन के अंदर ना कि मुझे ना नया सामान लेना पसंद है। इलेक्ट्रॉनिक्स, पता नहीं क्यों मेरे कुछ शौक हैं जिसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक्स है। सो स्टोरी ऐसी है कि मेरे पास 10th तक खुद का फ़ोन नहीं था, ठीक है। मेरे को टैबलेट दे रखा था, टैबलेट से ही मैंने व्हाट्सएप के बारे में भी जान लिया था। मेरे पापा ने मुझे मना किया था व्हाट्सएप पे मत आना, लेकिन जिस चीज़ के लिए मना किया जाएगा उसी को करने में तो मन लगता है। अल्टीमेटली सच तो यही है। तो मैंने व्हाट्सएप वगैरह डाउनलोड कर लिया था। तो व्हाट्सएप पे तो मैं 5th-6 से ही हूँ, 6-7 शायद, है ना। बट ये था, पता है, मतलब मेरा टैब अंदर रखा जाता था, क्या बोल रही हूँ, तिजोरी तिजोरी में बंद करके रखते थे सोने की तरह उसको, कि मैं ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ, कि बच्ची है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं यूज़ करने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब 10th हो गया मेरा तो बालों के साथ साथ फ़ोन की भी बात हुई। सो फ़ोन जब लेने की बारी आई तो पापा ने मुझसे पूछा कि वापस से टैब चाहिए या फ़ोन। देखो, टैब की स्क्रीन बड़ी हो सकती है लेकिन फ़ोन हर जगह लेके जाया जा सकता है। एंड एज आई हैव सेड इट बिफोर, बच्चों को अमीर स्कूलों में मत पढ़ाओ, नहीं तो उनको ये वाली लतें लग जाएंगी। तो मैंने कहा नहीं, बड़ी स्क्रीन का क्या हुआ, मेरे घर पे तो टीवी है, टीवी का क्या है, टीवी पे तो मैं देख सकती हूँ ना बड़ी चीज़ें। नहीं तो लेकिन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब ऐसा है कि मेरे को फ़ोन के लिए बोलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी आ गई है, मुझे इसे मिस नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम पे Redmi Note 4 नया नया बहुत फेमस सा हुआ था। आई नो, इंडियन सपोर्टर होते हुए भी, बट स्टिल चाइनीज़ लोगों ने कुछ तो भयंकर फ़ोन बनाया। देखो, बजट में अच्छा फ़ोन था वो, उस टाइम पे क्रेज़ था उस फ़ोन का, ठीक है। आईफोन नहीं मांग सकती थी मैं, औकात के बाहर हो जाता वो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब पापा का हो गया कि अच्छा फ़ोन चाहिए। मैंने कहा हाँ, और कोचिंग भी तो जानी थी, तो फ़ोन तो ज़रूरी है ना, बच्चा इतनी दूर अकेले जा रहा है, दूर देश जा रही हूँ ना भाई, दिल्ली दूर है। तो मुझे ना फ़ोन के लिए बोला गया। मेरे अंदर की उत्सुकता, मैं इतनी खुश, मैंने कहा अचीवमेंट आ गई है तो जीवन में, बाल लंबे भी हो रहे हैं, फ़ोन भी दिला रहे हैं साथ में। ओ माय गॉड, इतना अच्छा मेरे साथ कैसे हो रहा है, ठीक है। 11th में जाते ही मैंने कहा बाकी सारी चीज़ें, नंबरों का डाउनफॉल बाढ़ में जाए, फ़ोन तो दे दिया है। ऐसा लग रहा था जीवन की सारी खुशियाँ मिल गई हैं। तो आई गॉट माई फर्स्ट फ़ोन। ऐसे ही मैं लाइक, उस टाइम फ़ोन आने में टाइम लगता था, तो फ़ोन 2-3 दिन में आया। मुझे तो एक्सेप्टेंस नहीं आई भाई बहुत टाइम तक। मैं उस फ़ोन को इतना संभाल के रखती थी, उसकी इतनी इज्जत थी मेरी नज़रों में उस फ़ोन की, कि लाइक आई डोंट नो, तुम लोग मानोगे नहीं, वो फ़ोन मेरे पास अब तक है। दैट फ़ोन एग्जिस्ट इन माई लाइफ, और वो फ़ोन चलता है, ठीक है। और वो फ़ोन आया और उस फ़ोन पे फिर वो कवर, और बेवकूफ़ भाई उनका, लाइक मैंने इतने कवर्स मंगाए होंगे, और वहाँ पे से मेरा सब मोह माया है वाली लाइफ शुरू हो गई थी। मुझे पता है सब मोह माया है, लेकिन मैं तब भी उस मोह माया में घुस के लीन होना चाहती थी, मैं इतनी खुश थी। मुझे इतनी अचीवमेंट लगी, मैंने कहा वाओ यार, अब तो मुझे फ़ोन दिला दिया है। कुछ नहीं, फिर वो फ़ोन आ गया। फिर उसके बाद जैसे ही कोविड आया, फिर मुझे वापस एक नया फ़ोन देने लग गए। मैंने कहा ठीक है, नया फ़ोन ले लेते हैं। वहाँ पे से देखो, मैंने फॉर ग्रांटेड ले लिया फ़ोनों को। मेरा हो गया, फ़ोन खरीदा था मैं, बाय हाथ की बात है। उसके बाद से क्या हुआ कि मैंने फ्रीक्वेंसी तेज़ कर दी फ़ोनों की। आई थिंक मैंने Redmi Note 7 लिया। रेडमी से मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, बहुत सालों बाद ब्रेकअप हुआ है मेरा रेडमी से। मेरा उसके साथ जो रिश्ता था ना, अनब्रेकेबल हो गया था। एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि यही अफोर्डेबल फ़ोन बना रहे हैं और आईफोन मेरी औकात के बाहर है। देखो, मैं नहीं मांग पा रही थी आईफोन। अच्छा, सो जब मैं 12th वगैरह कर रही थी और जब ड्रॉप वगैरह लेके फिर ग्रेजुएशन में तो एमिटी चली गई थी, तो मेरे को ना फिर एक मन में आस थी मुझे मेरे करियर की, अभी भी है, ऐसा नहीं है। बट जब मैंने, फिर क्या हुआ कि फिर से मैंने रेडमी का वापस फ़ोन स्विच कर लिया, तीसरा फ़ोन रेडमी का ले लिया मैंने। फिर मेरे जीवन में वेव आई कि यार वो ना, उसका ना थोड़ा सा पीछे से कुछ टूट गया होगा, वो बहुत सस्ते में ठीक हो सकता था। लेकिन मैंने कहा मेरा तो फ़ोन ही नहीं चल रहा है, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। वो तो मेरे घर वालों को पता है कि मेरे को आदत है, फ़ोन पसंद नहीं आता मुझे, तुरंत फ़ोन बदल के दो मुझे। फिर सैमसंग S23, फाइनली ब्रेकअप हो गया था लास्ट ईयर मेरा उसके साथ।
तो मैंने अपना सैमसंग का फ़ोन लिया, लेकिन मैं इतनी अनसेटिस्फाइड अनग्रेटफुल औलाद, जैसे ही मेरे को इस साल सेल में पता चला कि बीबीडी सेल में 52,000 का मिल रहा है 16 आईफोन। तो देखो लास्ट ईयर तक जब मैंने सैमसंग लिया था तो मैंने अपने मन में अपने आप को ये समझाया था कि यार देखो मैं ना आईफोन अपनी पैसों से लूँगी, अपनी नौकरी से। देखो गाइस डोंट जज लेकिन क्या है ना, ऐसा फिर मैंने महसूस किया कि क्या प्रॉब्लम है, ये क्या होता है अपने पैसों से लेना। हाँ, भगवान जब दे रहा है, किस्मत जब अच्छी है तो क्या दिक्कत है श्रेया, तुमको ले लो, इसमें क्या बड़ी बात है। पापा भी तो तुम्हारे अपने ही है ना, उसमें क्या हो गया। 1 साल भी नहीं हुआ था और मेरी इतनी खराब आदत है, मैं सुबह पापा के ऑफिस जाने से पहले उठ जाऊंगी, पापा से बात करना चाहूंगी, पापा मुझे बुरा लग रहा है, और पापा को पता रहता है मेरे कुछ बहाने होंगे फालतू से कि क्यों बुरा लग रहा है। अब पापा मुझे अपना फ़ोन नहीं पसंद आ रहा क्या, तो पापा मुझे आईफोन लेना है, पापा ने बोला अब तुम्हें आईफोन लेना। अब पापा भी बार्गेनर है मेरे पूरे, ऐसे नहीं कह रहे कितने का है, तो मैंने बोला पापा 52 का मिलेगा सेल पे, बहुत सस्ता है, ये है वो है, ठीक है। मन तो मेरा प्रो लेने का था, 72 का सबसे सस्ता वही था, उस फ़ोन पे मेरी नज़रें थी, लेकिन वो मेरे ज़्यादा औकात के बाहर जाते, क्योंकि पापा की डील ये थी, पापा ने कहा चलो ठीक है 1 टाइम पेमेंट तो मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसा था कि मैं SIP कर लेती हूँ, थोड़ा पापा के पैसों से ही सेविंग्स कर लेती हूँ। तो पापा ने मुझे बोला कि ठीक है तो उसमें से 25,000 रुपये निकाल के दे देना और बाकी 25,000 करके पे कर देना। मैंने अपनी खोपड़ी दौड़ाई, मैंने कहा पापा तो मेरे ही हैं। मैंने कहा हाँ बोल देते श्रेया, क्या हो गया। मैंने हाँ बोल दी। मैंने कहा हाँ ठीक है पहले आप पूरी पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना। अब देखो यार, भले ही वो पापा के पैसे मैंने सेव किए थे, लेकिन मेरी जो आत्मा है ना किलस रही थी उसको निकाल के देने में। तो भगवान ने मेरी बात समझी, और ऐसा भी नहीं कि एकदम से हुआ, स्टोरी में ट्विस्ट आया, ठीक है। जब मैं वो आईफोन लेने गई तो एक तो जब मैंने फ़ोन बुक किया, लोगों के फ़ोन रात में आ गए थे, ठीक है। मैंने खुद से बुक भी नहीं किया, मैंने किसी से बुक करवाया, ठीक है। उसमें भी जो कलर मुझे पसंद था वो मिला नहीं, उस पर ऑर्डर ही नहीं क्लिक हो रहा था। और मेरा उन्होंने रात में जिन्होंने मेरे फ़ोन बुक किया, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा फ़ोन वो कह रहे हैं कि अभी वो प्रोसेस हो रहा है, अभी एक्सेप्टेंस नहीं आई है कि हाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा फ़ोन। समझ रहे हो, मेरी वो पूरी रात में इतनी उसमें वो नहीं होता, रात में उठ के आप चेक करते हो, जैसे लोग का रिजल्ट आने वाला होता है ना, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम का किसी चीज़ का, बड़ी चीज़ का, वैसे ही मैंने अपने फ़ोन की पूरी रात चेकिंग की कि क्या पता अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हो, ठीक है। उसके बाद लोगों के फ़ोन रात में आ गए, मेरा फ़ोन उसी दिन मैंने आई थिंक संडे या जब भी सेल थी रात को, मंडे रात टाइप्स, मुझे याद भी नहीं अब तो, ठीक है। मेरा फोन थर्सडे को आ रहा है, क्यों आ रहा है वैसे थर्सडे को, और उसमें भी एक्सेप्ट नहीं हुआ था। वो तो मेरे घर में सुबह सुबह ये लोग भगवान जी की आरती लगाते हैं, मैं वहाँ जाके ऐसे अपनी डिप्रेसिव बातें अपनी मम्मी को बतानी शुरू की, और मैं बैठी हुई कह रही भगवान यार प्लीज यार मेरा फोन ऐसे डिलीवर हो जाए ना, दिखा देना कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ट्रस्ट मी, एक्सेप्ट हो गया था। वंस अगेन हु इज इन टीम श्रेया, भगवान जी वाह। मैंने कहा यार मैं कुछ और भी मांग सकती थी। ये मुझे हर टाइम होता है, जब भी कुछ ऐसा हो जाता है ना तो मैं सोचती हूँ कि अरे काश हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, और इतना ही नहीं हुआ, मेरे पापा मेरे लिए RD करते थे, तो मेरे अकाउंट से पैसे कटते थे, और वो भी उसी टाइम मैच्योर होगी। तो पापा ने मुझे बोला कि तुम अपने SIP वाले दे देना 25। मैं इतनी प्रो लड़की हूँ, मेरे अकाउंट में 25,000 रुपये आए, ठीक है। सोच रहे हो एग्जैक्ट 25 ही आए जितने देने हैं, देख रहे हो किस्मत। अब मैं सोच रही हूँ पैसे कहाँ से आ गया अचानक, ऐसा कैसे हो गया, किसी ने गलती से मेरे अकाउंट में डाल दिया क्या। मैंने बैंक को कॉल लगा दिया, मैंने कहा पैसे कहाँ से आए हैं, तो बैंक वाले कह रहे हैं श्रेया ने भेजे। मैं मन में सोच रही हूँ कि श्रेया तो मैं तो नल्ली हूँ, तो मेरे ही अकाउंट में मैं कहाँ से पैसे भेज रही हूँ, SIP तो मैंने तोड़ी ही नहीं है, पैसे कहाँ से आए। फिर मुझे रियलाइजेशन आया, मैंने थोड़ा ऐप यूज़ किया, तो मैंने रियलाइज़ किया ऐसा कि अच्छा मेरी ही SIP आई है। लेकिन एज आई हैव टोल्ड, किस्मत कभी भी दगा दे सकती है। 15 दिन बाद पापा को रियलाइज़ हो गया कि ये मैं एक RD क्या करता था वो मैच्योर हो गई है। कह रहे श्रेया तुम्हारे अकाउंट में पैसे आए थे। मैंने कहा अच्छा आए थे, ओ फिर कुछ नहीं, फिर बुरा हुआ, क्रेडिट कार्ड से निकाल के देना पड़ा मुझे, जिसको अब भरते भरते ऐसा लग रहा है डूब जाऊंगी। वापस से पापा के साथ बैठ के ये बातें करनी पड़ रही हैं, पापा मुझे डिप्रेशन हिट हो रहा है। लेकिन अब पापा ऐसे हो गए, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन फ़ायदा हुआ। फिर भी पापा ने मुझे 1,000 रुपये काटने के लिए बोला था, पापा ने बोला चलो कोई नहीं, तू 25 ही भर दे अपने कार्ड में, क्या कर सकते हैं अब फिर। और फिर कुछ नहीं, मैंने 1 साल नहीं हुआ था तो मैंने वापस फ़ोन चेंज कर लिया, इसलिए पापा ने इतना बार्गेन किया। पापा ने मुझे बोला था पिछले साल भी कि श्रेया वेट कर लो, नहीं तो अभी सेल वेल आएगी उसमें फ़ोन लेना। लेकिन पेशेंस नहीं है। पेशेंस कैसे, पेशेंस क्या होता है, देयर इज नो वर्ड लाइक पेशेंस इन माई डिक्शनरी। मुझे उस टाइम S23 FE लेना था, तब मैंने वही ले लिया। यही है मेरी आदत,
मेरे को ऐसा लगता है जीवन में चाहत बरकरार रहनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, क्या पता आप कुछ बड़ा और अच्छा सोच रहे हो वो तुरंत हो। जैसे मैं तो सोची थी मेरे करियर बनने के बाद फोन लूंगी ना, लेकिन सी ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक लाइफ में हमेशा ना आपको बड़ा सोचना चाहिए। देखो ये चादर, मेरे पापा ना मुझे बचपन में कहते थे, श्रेया जितने चादर हो उतने पैर फैलाया करो। मेरा कंसेप्ट चेंज हो चुका है, मेरे पैर लंबे हैं, चादर नहीं खरीदी जाएगी। आई एम नॉट इन टू दैट मिडिल क्लास माइंड सेट। बाहर निकलो भाई, उससे क्या फायदा? मिडिल क्लास का बच्चा मिडिल क्लास ही रहेगा क्या? नो, हाई क्लास में जाएगा ही नहीं क्या? और मुझे तो पढ़ा भी दिया गया है कि गरीब होना एक साइकिल है, अगर आप गरीबों की तरह सोचोगे तो आप गरीब ही रहोगे। सो गाइज थिंक हाई, लाइक शेयर कमेंट, अपनी कोई अच्छी स्टोरी हो तो कमेंट इट। बाय बाय।